मित्रगण साथियों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कृपया मेरे बातों को गौर जरूर करिएगा, क्योंकि आज मैं किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक की जीवन परिचय नहीं बताने जा रहा हूं। मैं उस हीरो की जीवन परिचय में बताने जा रहा हूं जिन्होंने भारत के इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर इतिहास को इतिहास बना दिया। इतिहास की क्या औकात गुरु भगत सिंह जी को बड़ा बताए। गुरु भगत सिंह जी का नाम ही अपने आप में इतिहास है। एक दौर था सन 1907, 28 सितंबर को शहीद आजम गुरु भगत सिंह जी का जन्म होता है। सरदार किशन जी के घर माता विद्यावती की कोख से इस भारत भूमि पे ऐसे वीर का जन्म होता है। किसको पता था? किसी को यह नहीं पता था कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक एक अपनी भारत नहीं पूरे विश्व में अपना परचम छोड़ आएगा। ऐसे वीर बापुरे की का जन्म हुआ था, जिनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। नाम तो शहीद आजम बाद में पड़ा। वो क्रांतिकारी अपने चाचा और अपने पिताजी को देखकर उनके आदर्शों पर चलकर उनके मन में यह आ गया कि ये गोरे हमारे भारत मां के आंगन में क्या कर रहे हैं। मेरी भारत मां के आंगन को क्षति पहुंचाकर मेरी भारत मां के आंचल पर हाथ डालना चाहते हैं। ऐसे वीर ने 7 साल की उम्र थी उनकी, 7 साल की उम्र उन्होंने आंदोलन में गांधी जी के साथ कूद पड़े। उन्हें एक साथी चाहिए था, एक मार्गदर्शन चाहिए था कि आखिर मैं एक अबोध बालक हूं, मैं किसके साथ आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने चुना गांधी जी को और उनके असहयोग आंदोलन में शहीद आजम सरदार गुरु भगत सिंह जी चल दिए। जब बात आई, जब कुछ भारत के देशभक्तों द्वारा, जब अंग्रेजों के द्वारा भारत मां के आंगन में जो क्षति पहुंचा रहे थे, उदम पदम कर रहे थे, उनको भगाने के लिए कहा गया है कि घी सीधी अंगुली से नहीं निकलती, उसको टेढ़ी करनी ही पड़ती है। गरम दल की साधना अगर भगत सिंह नहीं की होती तो आज अपना देश ये आजाद नहीं होता। ये जो जितने भी नेता, जितने भी ये विधायक, मंत्री, सांसद, कोई भी हो, आज राजनीति कर रहा है तो उन क्रांतिकारियों की वजह से, उनकी वजह से हम भारतवासियों का अस्तित्व है, उनकी वजह से नेताओं का अस्तित्व है। क्रांतिकारियों का अस्तित्व नेताओं से नहीं है। इसलिए हमारे देश की आजादी क्रांतिकारियों ने दिलाई है, किसी नेताओं ने नहीं, किसी नेता, किसी दल्ले ने नहीं दिलाई है। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो सरदार भगत सिंह जी अपने घर से सिर्फ 3 ही शब्द कहकर अपने घर से दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं ओए नहीं ओए, ओए नहीं ओए, ओए नहीं ओ। इतने कहते हुए आंदोलन की तरफ वो बढ़ जाते हैं। तभी उनकी मां उनको रोकना चाहती हैं तो सरदार किशन जी कहते हैं कि जाने दे विद्या, अब वो हमारा भगत हमारा नहीं रह गया, वो भारत मां का हो गया है। जब 19 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस कांड से जब उनके कानों पे उनको पता चला कि हमारे न जाने कितने भारत मां के वीर सपूत अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए, जब कोसों मील दूर पैदल चलकर भगत सिंह महल, मेरे साथियों 7 से 8 साल की उम्र रही होगी उनकी, वो पैदल चले गए वहां पे। जब देखे अपने भारत वासियों के खून से उस मिट्टी को लपेटते हुए, उस सनी हुई मिट्टी को जब उन्होंने देखा, उनके रोंगटे खड़े हुए। और वो मिट्टी, वो खून से सनी हुई मिट्टी एक बोतल में भरकर वो अपने घर के लिए चले आते हैं। आर्यन भैया, बिल्कुल भैया, आप लोग गौर करिएगा मेरी बातों को। वो मिट्टी बोतल में भरकर वो घर चले आते हैं। जब अपने घर खेतों में मिट्टी दबा रहे थे तो सरदार किशन जी आते हैं, कहते ओ भगतिया, ये की किताब तू, ओए भगत, ये क्या कर रहा है तू। और बड़े ही गुरूर से वो कहते हैं, सरदार भगत सिंह जी, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं। एक बंदूकें से इतनी बंदूकें जन्म लेंगी, इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज गिर नहीं पाएंगे। तभी सरदार किशन जी को यह आभास भी हो गया था कि ये गुरु गोविंद जी का लड़का है, सेहरा बांधकर घोड़ी नहीं, ये फंदा चुमकर फांसी चढ़ेगा। उनको आभास हो गया था। जब गांधी जी का साथ उनसे छूट गया, फिर महज 11 से 15 साल के बीच की उम्र उनकी थी जब वो चंद्रशेखर आजाद जी की टीम में शामिल होने के लिए उनके पास चले गए। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा
ये अबोध बालक, नन्हा सा बालक, ये क्या आजादी की लड़ाई लड़ेगा? किस्ते में मौतें मिलेंगी, किस्तों में। इसकी तो अभी रेख भी नहीं आई है, इसकी भी जवानी भी नहीं आई है, ये क्या लड़ाई लड़ेगा? जानते हैं मेरे साथियों, भगत सिंह जी ने क्या कहा? पंडित जी, वो जवानी जो खूह को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं, दाग लेकर गुलामी का हम क्यों जिए, सोच कर रात को नींद आती नहीं। नींद नहीं आती है पंडित जी, और आप कहते हैं मैं अबोध बालक हूं, और आप कहते हैं मैं आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। नींद नहीं आती है रातों पर मेरी भारत मां के आंचल को जब अंग्रेज नोचते हैं, खींचते हैं, नींद नहीं आती है पंडित जी मुझे, और आप कहते हैं कि मैं आजादी की लड़ाई कैसे लड़ूंगा? फिर क्या हुआ? पंडित जी के टीम में वो शामिल हो गए। एक वक्त आ गया काकोरी कांड हुआ, जब पैसों की जरूरत पड़ी। मेरे साथियों, आज इस जयंती को मनाने के लिए मुझे सभी युवा साथी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, बड़े से बड़े युवा साथी जितने भी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इस मंच में, कुछ लोग बाहर हैं, अपना छोटा छोटा सहयोग देकर जिस तरीके से कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया, वरना मेरी औकात क्या है? अगर आप सभी युवा साथियों का साथ न होता तो मैं आज ये रोशन सिंह इस मंच पर खड़ा नहीं होता। जब काकोरी कांड में महज 6 से 7 हजार की जब लूट की गई थी, वो लूट करके जब वहां पे जब अपने जगह पे लोग पहुंचे तो चंद्रशेखर आजाद जी के गांव से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके माता पिता दाने दाने के लिए मोहताज हैं, इस क्रांतिकारी कोष से कुछ पैसा निकाल कर आप उनको दे दीजिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी ने ये बात सही या गलत कही? उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे माता पिता का बोझ आपसे ना उठाया जाए, कि जिस दिन मेरे माता पिता का बोझ आपसे ना उठाया जाए, मुझे बता देना, रात के अंधेरे में 2 गोलियां लेकर आऊंगा। एक गोली मैं अपने पिताजी को मार दूंगा और एक गोली मैं अपनी माता जी को मार दूंगा, पर अपने भारत मां और राष्ट्र और करोड़ों देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की यह लाइन सही थी या गलत थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि अगर 1 या 2 जान जाने से करोड़ों जान जा रही है तो 2 जान जाने दीजिए, चाहे वो किसी की भी हो। जब लाला लाजपत राय जी को गोरों की लाठियों द्वारा उनको मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो सरदार भगत सिंह जी ने उनका बदला लेने के लिए सांडर्स की उनकी हत्या कर दी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको खाना नहीं सही तरीके से दी गई, और न जाने कितने दिनों तक जेल में भूख हड़ताल उन्होंने कर दी, और नाक से दूध उनको पिलाया जा रहा था, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं पिए। और जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को बर्फ पे लिटाकर नमक छिड़कर उनको कोड़ों से पीटा जा रहा था, और जब गोरों ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल बता दे अपने साथियों का ठिकाना, और राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये क्या पागलपन है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, गोरो, ये जो जख्म है मेरे सीने पे, ये जो जख्म है मेरे सीने पे, अरे ये तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। कहां गई वो जवानी? वो रवानी कहां है? वो जवानी कहां है? मेरे युवा साथियों, जरूरत है उन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने की। हम युवाओं का कहा गया ना कि हम युवाओं का श्रृंगार सिर्फ एक ही है, क्रांतिकारी। कहा गया है ना, मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि कोई भी हो, जो चाहे वो वीआईपी हो, कोई भी हो, उनको समय कम रहेगा, पर जितने इस पंडाल में जितने मेरे सभी युवा साथी हैं, अरे ये कैसे जा सकते हैं? इनको पता है, इनको ये पता है कि हमारे भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती है। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो राजगुरु जी थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, और जब कटघरे में उनको खड़ा कर दिया गया तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो असेंबली में जब पहुंचते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि अरे राजगुरु, तेरा तो नाम भी नहीं था। आज अगर अपने 4 साथी हैं, किसी 3 साथी भी कोई मुकदमा हो जाए तो एक साथी भाग जाना पड़ता है, करे कि छोड़ो कौन जाएगा इस जंजाल में पड़ने। अगर मुद्दा सही हो, लड़ाई स्वाभिमान की हो,
तो राजगुरु जी कहते कि ओए भगत, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। तू अकेला जाना चाहता है, तुझसे पहले फंदे को मैं चूमूंगा। ये कैसी दीवानगी थी, ये कैसी जवानी थी कि मरने के लिए आतुर थे वे वीर बाकुरे। क्या पड़ी थी उनको। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरे मर्दा क्या भगत सिंह का जन्मदिन मनाता, मर गी ना। ऐसे लोगों की जुबान में कीड़े पड़ने चाहिए। वो मरे नहीं, वो अमर हुए हैं। वो अमर नहीं, वो शहीद हैं। आज वो ना होते, आज हम नहीं होते। अगर आज वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। जब जेल में उनकी, मैं अपनी बातों को कुछ ही छोड़ो मैं खत्म करना चाहूंगा कि जब मां विद्यावती उनसे मिल